स्वागत है दोस्तों हमारे इस जीरो से हीरो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैंने एक डीजे एम्पलीफायर पर वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि वो जो भी हमने इस डीसी वायरिंग बताई है, यानी कि ट्रांसफार्मर के बाद जो एसी के बाद जो डीसी बनती है, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, उनको थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मैं उसे एक बार एक पेपर पे ड्राइंग करके रखा और आपको एक स्टेप बाय स्टेप इसे मल्टीमीटर से चेक कर कर भी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों कंफ्यूज ना होइएगा, सिर्फ समझिएगा। ज़्यादा सोचने से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो सोचिए मत, सिर्फ समझिए उसे। और ये ड्राइंग जो मैंने बनाया था दोस्तों, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यानी कि प्रॉब्लम कर रहा था समझने में, और इसे मैंने ऐसा इस टाइप का बनाना था, बस मैंने इसे सीधा कर दिया। तो दोस्तों सॉरी, आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा इस वीडियो में। तो दोस्तों ये मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाई थी ये उसके पेज, फिर उसके बाद ये दूसरा बताया था मैंने। ये थोड़ा स्टडी किया दोस्तों मैंने फिर से उस सर्किट डायग्राम को, कि आपको कैसे बताया जाए। और फाइनली दोस्तों इस टाइप का कुछ कनेक्शन है उसका दोस्तों। तो आप इस पेपर पर देखोगे तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ये सर्किट कैसे काम करता है। दोस्तों इसमें 3 ब्रिज रेक्टिफायर है, एक यहाँ पर लगा है, ये 2 एसी के पॉइंट, एक इसमें से प्लस का है और एक माइनस का पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी एक ब्रिज लगा है, ये बीच के 2 एसी पॉइंट, यहाँ पे जीएनडी लगा है। ये इतना पूरा पोर्शन दोस्तों ग्राउंड है, और एक ग्राउंड के 2 वायर देखिए दोस्तों स्पीकर के लिए गए हैं, स्पीकर ग्राउंड यानी कि स्पीकर माइनस। उसके बाद दोस्तों एक तीसरा ब्रिज है, तीसरा ब्रिज में देखो यहाँ पे एसी लाइन है और यहाँ पे एसी लाइन है, और उसके बाद में ये माइनस सिरा और ये प्लस सिरा। आप बोलते होंगे कि ये कैसे बता रहे हो, तो आपको मैं ब्रिज बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एक ब्रिज, ये 2 और ये 3। देखिए दोस्तों इनमें 3 ब्रिज लगे हुए हैं, और यहाँ पर टर्मिनल है दोस्तों। देखिए 1 2 3, एक हमारा ग्राउंड है, ये एसी लाइन के लिए, ये एसी लाइन के लिए, और इस साइड पे 2 टर्मिनल एसी लाइन, और इस साइड पे 2 टर्मिनल एसी लाइन। दोस्तों फ़िलहाल तो मैं आपको ये सिर्फ पीसीबी पे समझा रहा हूँ, बाद में उस पेपर पर भी मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा। दोस्तों इसमें किया गया क्या है कि हमारे इसमें 3 लाइन है, 3 लाइन यानी कि 3 एसी लाइन है। एक 120 वोल्ट के लिए 120/0 एक 45/0 और एक 90/0। ऐसा 3 वोल्टेज है दोस्तों हमारे पास। जो 120 है वो हमारे लिए हाई वोल्टेज बनाएगा, यानी कि HV। जो हमारा 45/0 है दोस्तों, ये लो वोल्टेज बनाएगा, यानी कि VL। और ये जो 90/0 है, यानी कि तीसरा हमारा ब्रिज दोस्तों, ये हमारा बनाएगा मीडियम वोल्टेज, यानी कि VM यानी कि वोल्टेज मीडियम। तो हाई, मीडियम और लो, ये 3 वोल्टेज इसमें बनेंगे दोस्तों। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों हम, जैसे कि हम इसमें तीनों में AC डाल देते हैं, यानी कि इसमें रेड कलर का, इसमें ब्राउन डाल देते हैं, इसमें 120 + 120 रेड वाला, और इसमें ब्राउन वाला है 45/0 और इसमें येलो 90/0। क्या होता है दोस्तों, इस ब्रिज में 2 सिरे होते हैं, एक होता है माइनस और एक होता है प्लस, और बाकी के 2 तो हमारे AC है। तो इस AC लाइन को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि AC तो हम तो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के इन वायरों से हम AC दे देते हैं, वो कनेक्शन तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम इसके AC के आगे काम करेंगे। अब AC के आगे कैसा दोस्तों, कि जैसे समझिए एक 120 की लाइन आई, 120 की लाइन पे 2 AC चल गया, इसके बाद ये DC बनेगा। DC बनने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से जो 120 प्लस निकलेगा, ये यहाँ से घूम कर यहाँ पर आया है, और यहाँ पर एक फ़िल्टर है दोस्तों, आपको फ़िल्टर बता देता हूँ। ये फ़िल्टर दोस्तों, ये फ़िल्टर है 15,000 UF 80 वोल्ट। इसका प्लस सिरा इस 120 के लाइन से जुड़ा है, और ये जो माइनस है, ये माइनस जुड़ा है यहाँ पर। और ये जो माइनस है दोस्तों, ये हमारी लाइन है, ये 90/0 की प्लस। आपको मल्टीमीटर से बताता हूँ दोस्तों, कंपनी ने इसे बहुत कन्फ्यूजन टाइप बनाया हुआ है दोस्तों।
और एक्चुअली ये जो हाई वोल्ट के एम्पलीफायर दोस्तों ये इसी प्रकार के काम करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं मल्टीमीटर यहाँ पे ले लेता हूँ, बजर दिख रहा है क्या आपको? आपको बजर बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों 00 रीडिंग। मैं इसको साइड में रखता हूँ, थोड़ा आपको दिखाई दे दोस्तों। इस 120 के लाइन से ये प्लस आया, ये प्लस यहाँ से घूम कर यहाँ पर एक कनेक्टर लगाया है दोस्तों। एक इतना बड़ा सॉकेट है, सॉकेट में कैसा किया है, यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ पर मीडियम वोल्टेज है और यहाँ पर लो वोल्टेज है। और ये जो है दोस्तों हमारा ग्राउंड है। आपको ग्राउंड से रीडिंग बताता हूँ, देखिए दोस्तों ये 00 आ रहा है। ये GND यानी कि हमारे स्पीकर के लिए, ये PCB ग्राउंड बोल सकते हो, GND बोल सकते हो। यह हमारा हो गया वोल्टेज लो, ये मीडियम और ये हाई। हाई को क्या किया है दोस्तों इन्होंने, डायरेक्ट ये लाइन जा रही है ब्रिज से निकलकर इस कैपेसिटर पे आ रही है और इस कैपेसिटर के प्लस से होकर ये डायरेक्ट इस कनेक्टर पे आ रही है। ठीक है दोस्तों। और उसी के बाद यहाँ पर भी एक कनेक्टर है दोस्तों छोटा सा। तो ये जितनी भी लाइन है हमारी, ये प्लस के लिए काम करेगा, ये माइनस के लिए काम करेगा और ये बीच वाला सिरा हमारा GND है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि ये प्लस की लाइन आपको बता रहा था मैं, ये प्लस की लाइन यहाँ पर आई, यहाँ से एक छोटे से कनेक्टर पे आई। ये भी वही कनेक्टर है और ये भी वही कनेक्टर है, दोनों के सेम कनेक्शन है दोस्तों। फिर भी आपको बता देता हूँ, ये प्लस है, ये प्लस है, देखिए 0 रीडिंग है। उसके बाद में ये अपना मीडियम वोल्ट और ये मीडियम वोल्ट, देखिए दोस्तों फिर से 00 बता रहा है। उसके बाद दोस्तों ये लो वोल्टेज और ये लो वोल्टेज फिर से 00 बता रहा है। देखिए दोस्तों ये सब आपस में जंपर मारे हुए दोस्तों। एक तो ये डायरेक्ट जंपर है 120 लाइन का और ये 90 और ये 45, दोनों जंपर उठा के यहाँ पर मार दिए है। चलो ठीक है, आपको क्या बताता हूँ मैं, कैपेसिटर का कनेक्शन बताता हूँ, कन्फ्यूज ना होइए दोस्तों। जैसे कि प्लस लाइन में ये कनेक्शन करे हुए हैं कैपेसिटर से, प्लस माइनस ये सब आपस में जंपर है, ये कनेक्टर और ये कनेक्टर। ठीक वैसे ही ये जो माइनस वाला सिरा है, यहाँ पर भी एक प्लास्टिक का कनेक्टर है और यहाँ पर भी एक कनेक्टर है, ये माइनस प्लस वोल्ट के लिए हमारे इस चैनल के लिए। यहाँ पर चैनल है देखिए दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस के लिए जैसा सेम कनेक्शन है वैसा ही माइनस के लिए सेम कनेक्शन है। सिर्फ इनमें कैपेसिटर का कनेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया 120 के लाइन पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर लगा हुआ है 80 वोल्ट 15,000 UF। इसमें क्या किया दोस्तों इन्होंने, इसे सेपरेट नहीं लगाया। इन्होंने क्या किया कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का जो 90 का जो प्लस है, ये प्लस उससे डायरेक्ट जोड़ा है दोस्तों। अभी आपको देखो 00 बता देता हूँ मैं रीडिंग में। 00 रीडिंग यानी कि डायरेक्ट एक जंपर है, एक ये जंपर यहाँ से आकर 90 वोल्ट के लाइन पर एक कैपेसिटर जोड़ा है। और ये कैपेसिटर कैसे जोड़ा है दोस्तों, ये प्लस सिरा है कैपेसिटर का 120 के प्लस लाइन से, ये प्लस कैपेसिटर का मुंह है, यानी कि एक सिरा प्लस का है और माइनस का इस प्लस वाले कैपेसिटर, ये प्लस वाले ब्रिज के 90 वोल्ट जो प्लस वाले, उस पर माइनस सिरा जोड़ा हुआ है दोस्तों। और इसी के बाद ये लाइन यहाँ पर घूम के जा रही है। तो यहाँ पर और एक कैपेसिटर है दोस्तों, ये है 80 वोल्ट 15,000 UF, ये प्लस में है। और इधर इसी को, ये जो GND है हमारा, ये GND के बाद एक तो यहाँ पे ग्राउंड है। तो ये कैपेसिटर जो है ये 90 के प्लस से जुड़ा हुआ है और बाकी का ये जो माइनस है वो ग्राउंड से जुड़ा है। यानी कि ये 120 का कैपेसिटर और ये 90 का कैपेसिटर ये आपस में जुड़े हुए दोस्तों, यानी कि सीरीज़ में 90 का प्लस और 120 का जो प्लस कैपेसिटर और उसके कैपेसिटर के माइनस से ये 90 का प्लस, ये दो कैपेसिटर आपस में जोड़े। आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि देखिए दोस्तों ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। जैसा कि ये 90 की लाइन है, ये 120 की लाइन है हमारा। ये 120 का लाइन का समझ लो ये प्लस सिरा है और ये माइनस है। तो 120 की लाइन इस प्लस से होकर जाके डायरेक्ट इस कनेक्टर पे आई हुई है और ये जो माइनस है ये ग्राउंड को ना देते इन्होंने क्या किया है, जो हमारा जो ये 90 वोल्ट की जो लाइन है उस लाइन के जो ये जो प्लस सिरे है, ये जो प्लस है ये माइनस है, ये प्लस सिरों से इस माइनस को शॉर्ट किया है दोस्तों। और ये हमारा जो गया है डायरेक्ट इस GND पे। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों, सपोज़ हम 120 के लाइन पर, ये जो AC लाइन है अपना, जो DC लाइन आ रही है 120 के लाइन पर, अगर हम 80 वोल्ट लगाए तो क्या होगा दोस्तों, ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। जैसे कि कैपेसिटर फूटा है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों इस कैपेसिटर का वैल्यू देखिए दोस्तों 80 वोल्ट, ये 15,000 UF।
यूएफ ज़्यादा भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये 80 वोल्ट है और हमारे यहाँ पर आ रहा है DC 120। तो सिंगल कैपेसिटर हम जैसे लगाएंगे, जैसे कि ये माइनस हमारे ग्राउंड से और ये प्लस हमारे 120 से, तो कैपेसिटर तो फूट जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। तो कैपेसिटर ख़राब ना हो उसके लिए क्या करा दोस्तों, इन्होंने इस कैपेसिटर की मदद ली है। ये सीरीज़ में अगर जुड़ जाएगा तो 120 और ये ग्राउंड, यानी कि ये दोनों कैपेसिटर 120 के लाइन को फ़िल्टर कर देंगे दोस्तों। और अगर 120 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो 90 वोल्ट भी इस कैपेसिटर से मिल जाएगा, और 120 की रिक्वायरमेंट है तो 120 कैपेसिटर से हमें मिल जाएगा। अब आप बोलते हो कि 120 और 90 का कैसा कॉम्बिनेशन है, कि जब जब हम वोल्टेज लो रखते हैं तो हमारे लो वोल्टेज पे ये एम्पलीफायर हमारा ऑन होता है, यानी कि 45 माइनस प्लस पे ऑन होता है। जैसे जैसे हम गेन बढ़ाते हैं फिर 90 वोल्ट पे आता है। जैसे जैसे हम इस पे लोड बढ़ाते हैं, लोड या गेन या लोड भी आप समझ सकते हो। जैसे कि 8 ओम डाला हमने इस पर, तो 8 ओम पर हमारा एम्पलीफायर देता है जैसे कि 600 वाट या 800 वाट। जैसे हम 4 ओम करते हैं तो उसका डबल वोल्टेज बढ़ जाता है, यानी कि 1500 वोल्ट या 1200 वोल्ट उसके ऊपर ही देता है। तो जैसे वोल्टेज अपना ओम बढ़ेगा तो वैसे स्पीकर का वैटेज भी बढ़ जाता है। तो हमारे एम्पलीफायर पर जब लोड गिरेगा तो एक 90 से 120 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों वोल्टेज इसमें। ये हमारे ट्रांजिस्टरों के कलेक्टरों पे वोल्टेज देना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी टाइप का ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का कनेक्शन है दोस्तों। और दोस्तों और एक बताता हूँ मैं आपको, ये तो बता दिया मैंने आपको हाई वाली लाइन, जैसे कि हाई से आई ये लाइन, ये हाई वाली लाइन है यहाँ पर चल गई, और ये भी हाई, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों हमने